आप। You know what? This is what I love about India. ये तहबीज। Do you mean तहजीब? Right? तहजीब। मतलब हर कॉन्वर्सेशन यहाँ आप से शुरू होती है। It's like music to the ears. बात तो है। जी? इंडिया में। इंडिया में। चाय। Thank you. थैंक यू भाभी। धन्यवाद। भाभी जी। अरे सुधा, ये क्या कर रही हो? चाय के कप में चाय ही होगी ना, शरबत तो दी नहीं होगी मैंने। हमें भी पता है चाय के कप में चाय ही, लेकिन हमें चाय चीनी मिट्टी के कप में और अविराज को स्टील के कप में क्यों? जिसकी जैसी औकात उसको वैसा सम्मान। खुशी मनाओ, कम से कम चाय दे तो रही हूँ। मैंने क्या भंडारा खोल रखा है? हाँ, कोई भी गरीब भिखारी मेरे घर में आ जाएगा और मैं उसको मुफ्त में चाय और खाना परोसती रहूंगी। सुधा, चिल्लाओ मत। एक बात बताओ कि गुंडा मवाली हमारे घर में कर क्या रहा है? कभी तुमने सोचा है कि हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसका? भाभी, हम दूसरा घर ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, ये क्यों? तू क्यों ये घर छोड़कर जाएगी? ये घर तेरा है काजल। इस घर से अगर किसी को जाना है ना तो हम जाएंगे। हाँ ठीक है, ये सही है, मैं ही चली जाती हूँ। पलंग, पेटी, अटैची सारा सामान बांध कर निकल जाती हूँ, बच्चों को भी लेकर जाती हूँ। और ये जो सड़क है ना, उसके बाहर एक झोपड़ी बना लेते हैं ताकि तुमको इससे मिलने में दिक्कत ना हो। अरे बस करो यार सुधा, अबे एक शब्द ही तुमने और बोला ना तो क्या भूल गए हो? हम लोग मरने वाले थे, हमारे बच्चे भी मरने वाले थे। सौरभ, सब भूल गए हो क्या? सब तुम्हारी लाडली बहन के चक्कर में, क्योंकि इससे इस शहजादे से प्यार हो गया था। हाँ, आए बड़े, पहले हमारा महल निकल गई, अब इस छोटे से माचिस जैसे डिब्बे वाले घर में रह रहे। देखना तुम, सड़क पर ले आएगी, मैं बता रही हूँ तुमको। सही कह रही हो, भूलो मत, ये घर काजल का है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? भाभी प्लीज शांत हो जाइए। भैया आप भी क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं आप दोनों? अरे तू मुझे क्यों चुप करा रही है? क्यों, क्या तू हुआ? देख रही ना ये क्या बोल रही है? अब क्या हुआ? सुनो ना सुनना बिना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। अरे सुनिए, अरे एक बार, अरे चुप। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है भैया जी पे विश्वास करना। और सबसे बड़ा सच ये है कि जब से हम अलग हुए हैं ना, हम चैन से रह ही नहीं पाए। किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताने का विचार तक मन में नहीं आया। पता है क्यों काजल? क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है, बस जता नहीं पाए। तुमसे काजल, और आज हम अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगते हैं। एक आखिरी मौका मांगते हैं तुमसे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हम अपने दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं कि हमें बस तुम्हारा साथ चाहिए, अपनी बेटी चाहिए। अपना परिवार चाहिए। सारी बुराइयां, गलत काम हम सब कुछ पीछे छोड़ देंगे और तुम्हारे साथ एक सीधी सादी जिंदगी बिताएंगे। काजल, हम सुबह की पहली चाय पिलाएंगे तो बिंदी को स्कूल छोड़ने जाएंगे, पैसे कमाएंगे, तुम दोनों की हिफाजत करेंगे, एक अच्छे आदमी बनेंगे हम। ऐसे आदमी जिसकी बेटी शान से कहे कि ये मेरे पापा हैं। काजल,
हम तुम्हें वो प्यार देंगे जिसकी तुम हकदार हो। क्या तुम एक आखिरी मौका दोगे हमें? इसका मतलब एक आखिरी मौका दे इसको। सुन, अगर तुझे ये लग रहा है कि मैं क्या कहूंगा तो उसकी चिंता मत कर। मैं इस रिश्ते को हरी झंडी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आखिरी फैसला तेरा होगा। काजल बुआ हाँ बोल दो ना, मुझे सुपर हीरो वाले फूफा जी बहुत अच्छे लगते हैं। भैया प्लीज पापा को माफ कर दो ना। हाँ बोल दे, मेरे सर से बला टल जाएगी। हेलो, कॉन्फिडेंट तो हो ना? बिल्कुल। और हाँ, गलती से भी किसी के सामने अपना पुराना सरनेम मत यूज करना। जी जी। तो बताओ अपना पूरा नाम। विनीता द्विवेदी। त्रिवेदी। सॉरी नहीं, विनीता द्विवेदी। अपना नाम बताने में गलती कौन करता है? ओफो सर, वो क्या है ना, मैं प्लेन में पहली बार बैठी थी ना, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए मैं पूरा टाइम नोवेल में थी। नोवेल में जो हीरो था उसका नाम था यश त्रिवेदी, इसीलिए दिमाग में वो घूम रहा था, त्रिवेदी बोल दिया। द्विवेदी सर ने। ठीक है, वैसे यहाँ आईडी दिखाने की जरूरत नहीं, जाइए। सर यहाँ से मथुरा जाने के लिए टैक्सी कहाँ से मिलेगी? गेट नंबर 1 के पास आपको टैक्सी मिलेगी, और अगर स्टेशन जाना है तो 2 किलोमीटर पास स्टेशन है। और सर मुझे ये पूछना था कि टाइम कितना लगेगा मथुरा पहुँच? 3 से 4 घंटे लगेंगे मैम। बस 3-4 घंटे अंकल। टाइम शैल फ्लाई, सो शैल यू। बाय द वे, मैं आपके लिए अपनी लेटेस्ट कर्वन टुवर्ड जर्मन ब्यूटी भेज रहा हूँ। एंजॉय द राइड, सी यू सून। एक्सक्यूज मी प्लीज साइड हो जाइए प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए, प्लीज साइड हटिए। एक्सक्यूज मी। ओह, व्हाट अ वार्म वेलकम। इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं लोग? अरे ओ चाचा, गार्डन नहीं है। हे, वॉच इट। सॉरी अंकल, यू ओके? नाम क्या है तुम्हारा? मुलायम सिंह सर। इंडिया इज फुल ऑफ आयरनीज वीरू। जैसे ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे साथ, इट्स इरिटेटिंग। ब्रो, तेरी मॉम के ऑर्डर्स हैं, इसलिए हमारे साथ घूम रही है। वीरू, अगर तुझे मेरे मॉम के ऑर्डर्स की इतनी फाकिर है ना, तो आस्क देम टू फॉलो यू, नॉट मी। फाकिर? ओ, यू मेंट इट अ फिकर? फिकर, दैट्स राइट, यस। ब्रो, मैं इन चंगोर मंगू को ना अपने साथ में लेके ही घूमता, लेकिन जान को खतरा मेरी नहीं तेरी है। जान को खतरा? हाँ। सो बॉलीवुड यार वीरू। एक्चुअली चल ब्रो, तेरे डैड के ऑर्डर्स हैं, तुझे कहीं पर भी अकेला ना जाने दो। समझा करना यार। डोंट समझा मी, समझा देम। जीपीएस की तरह चिपके हुए हैं मेरे साथ। अरे ऑर्डर्स है यार। मुझे ना जाना है। वहां भी साथ आओगे? यस सर। अरे सर, अरे भाई, वेट, गिव मी 5 minutes, I'll be fine. एक्सक्यूज मी, आप गलती से लेडीज वॉशरूम में आ गए। Did you just say आप?
You know what? This is what I love about India. ये तहबीज. Do you mean तहजीब? Right? तहजीब. मतलब हर कॉन्वर्सेशन यहाँ आप से शुरू होती है. It's like music to the ears. बात तो है. जी? इंडिया में. इतना जताने की जरूरत नहीं. मैं समझ गई कि आप बाहर से आए, लेकिन इंडिया हो चाहे फिर कोई भी दूसरी कंट्री, वहाँ बड़े बड़े लेटर्स में लिखा होता है कि वॉशरूम लेडीज है या जेंट्स. साइन बोर्ड तो पढ़ना आता होगा ना आपको? साइन बोर्ड क्या चीज है? मैं तो आंखें भी रीड कर लूं. क्या नहीं, मेरे बॉडीगार्ड्स मेरे पीछे लगे हुए हैं. I'm just looking out for my peace, my solidarity. और फिर यही वो जगह है जहाँ पे वो मुझे फॉलो करते हुए नहीं आएंगे. You know वो इंडियन शर्म हया लज्जा द शेम. शर्म हया जो आप में तो बिल्कुल नहीं है. Judge me all you like, but I was just looking out for my sunoon. You mean सुकून? Right, सुकून. और एक आदमी को यहाँ लेडीज वॉशरूम में देख के यहाँ की लेडीज का सुकून छिन जाता है, उसका क्या? Excuse me? मेरे साथ कोई भी लड़की कभी भी अनकंफर्टेबल या डेंजर फील नहीं कर सकती because I'm a ladies man here. लेडीज मैन जो अपने मतलब के लिए लेडीज को अनकंफर्टेबल कर रहा है. मैं तुम्हारे इतने पास आ गया हूँ. Are you feeling uncomfortable? तुम आपसे तुम में आने में तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगे. क्योंकि आप वाली इज्जत के लायक नहीं हो तुम. अब बतियाना बंद करो और रास्ता नापो. बतिया हुआ? इतने बड़े अंग्रेज नहीं हो तुम कि बतियाने का मतलब ना समझो. इसका मतलब तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो. लेडीज वॉशरूम है, निकलो. अरे listen, मेरी बात सुनो. अरे मुझे उनके पास नहीं जाना. सुनो मेरी बात सुनो. मुझे परेशान कर. निकलो, बाहर निकलो. मेरी बात तो सुनो. ओफो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी. ओफो, दिस बिग ब्लैक आईज जब धीरे से झुकती हैं, किलर वाइब्स. Mr. Mahi, what a warm welcome. I like it.